हेलो गाइस, आज फिर हम लोग 10th क्लास के साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कल हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में जाना था। आज उन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। जो पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेम मैंने कल बताए थे आपको, आज एक्सप्लेन करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, जो कॉम्बिनेशन वर्ड है उसका मीनिंग होता है जोड़ना। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो क्या जोड़ना, तो इसका मतलब क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर substances mixed together or react together to form a new single product called combination reaction. देखिए, ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म क्या बोला मैंने? अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड और रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सिंगल प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है? एग्जांपल से समझिए। अगर मान लो एक और दो, अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके कोई सिंगल प्रोडक्ट बना दें तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल की बात करूं मैं आपके पास, तो पहला देखिए एग्जाम्पल। आपने कल एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिसके अंदर Mg मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब हम लोग मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये बन जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए दो रिएक्टेंट है, दोनों ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आप लिखते हो तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। इधर जितने एटम होते हैं उधर उतने होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये रिएक्शन स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो देखिए, वैसे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे होगी, लेकिन मैं इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर वीडियो बनाऊंगा आपका बैलेंसिंग के लिए, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी के देखिए यहाँ पे Mg कितने हैं? 1 है, यहाँ पे Mg 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो देखिए यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 हो गए हमारे पास। यहाँ पे देखो Mg भी 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। तो 2 Mg इधर, 2 Mg इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन, तो बैलेंस हो गई। दूसरी रिएक्शन क्या है ऐसी, जैसे आपके पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। इसको भी बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है, तो आप यहाँ पे नंबर लगाओ, 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, इधर देखिए अब आपके पास हाइड्रोजन हो गए 4, तो यहाँ पे भी 2 लगा दी, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। ओके, और भी एग्जांपल है। नंबर 3 अगर मैं कहूँ तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे ही एग्जांपल किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं, जिसमें क्या दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे आपस में और क्या करेंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट आपको बना के देंगे। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट मींस वर्ड का नाम ही क्या है? कॉम्बिनेशन, मतलब जोड़ना, जोड़ के कोई सिंगल प्रोडक्ट देगा। ठीक है। नंबर 2 जो टाइप आपके पास वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 2 टाइप जो केमिकल रिएक्शन का है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 2 है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या? देखिए, ये वर्ड जो डिकम्पोज होता है ना, इसका मतलब है टूटना या तोड़ना। तो इसका मतलब क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच a single reactant breaks up into two or more new products called decomposition reaction.
तो ये है आपके पास डिकम्पोजिशन है। एग्जाम्पल से समझिए क्या कहते हैं। जैसे मान लो कोई कहने का डिकम्पोज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है, अब जब आप इसको ट्रीट करें तो आपके पास क्या बी प्लस सी बन जाए, यानी कि एक ही रिएक्टेंट से आपके पास क्या दो प्रोडक्ट बन गए। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझेंगे क्या, इसके ना डिकम्पोजिशन के टाइप होते हैं कुछ। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप होते हैं, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। पहला जो टाइप होता है वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। देखिए थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है हीट, और डिकम्पोज का मतलब क्या होता है ब्रेक होना, ब्रेक। अब हीट की वजह से अगर कोई रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है प्रोडक्ट्स में, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि क्या, अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction which occur in the presence of heat। यानी कि जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। देखिए इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। एग्जांपल की बात करूं तो पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लोग बोलते हैं, नाम इसका कैल्शियम कार्बोनेट है केमिकल, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जिसको चूने का पत्थर कहा जाता है। जब आप इसको हीट करते हैं, देखिए हीट करते हैं तो इससे बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको बोलते हैं क्विकलाइम, क्विकलाइम जिसको बोलते हैं सूखा चूना, और CO2 आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, पहला याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन होता है, जो पत्थर होता है चूने का, उसको अगर आप हीट करते हैं तो क्विकलाइम बनता है और प्लस में CO2 बनती है। आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछते हैं कि बताइए अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो क्या होगा, तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स उस केस में लिखने होते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए इसी का, फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट। अगर आप इसको भी हीट करते हैं तो क्या बनता है आपके पास, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। देखिए ध्यान से, अब ये जो इसको भी बैलेंस तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये स्टेबल नहीं रहेगी। देखो पहले वाली बैलेंस हो गई थी, देखो कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो एक और दो तीन ऑक्सीजन है, कार्बन एक है, तो ऊपर वाली बैलेंस है, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ पे आयरन एक है तो यहाँ पे आयरन 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। देखो 2 आयरन 2 आयरन, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 4 दूनी 8, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 3 2 5 और 3 8, सल्फर यहाँ पे 2 है तो वहां पे 2, हाँ बैलेंस होगी। तो देखिए अब फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दूसरा एग्जांपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तीसरा लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। अगर आप इसको भी हीट करते हैं तो ये भी डिसोसिएट होता है आपके पास लेड ऑक्साइड PbO प्लस में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में O2 ऑक्सीजन। देखिए जब आप इसको ब्रेक डाउन करते तो देखिए अभी इसको बैलेंस करने की देखिए तो यहाँ पे Pb एक है, यहाँ पे भी Pb एक है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन यहाँ पे एक है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन हो गया। अभी देखो चेक करो कितना हो गया, Pb1 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो नाइट्रोजन भी यहाँ पे 2 हो गई। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे है 3 दूनी 6, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, हाँ ये भी बैलेंस होगी। तो आपके पास देखिए 3 एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, तो तीनों में से आपके पास 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं इनमें से कोई भी पेपर में। व्हाट हैपन व्हेन CaCO3 हीटेड, व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट हीटेड, व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट हीटेड, तो इनमें से कोई एक आपके पास जरूर मिलेगा पेपर में। ओके, नाउ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा टाइप क्या है हमारे पास, उसको डिस्कस करते हैं। वो है नंबर 2 जो टाइप है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction which occur in the presence of इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होती हैं रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बोलूं आपके पास वाटर है, आप वाटर में से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अगर आपने वाटर में से पास किया तो ये बन जाता है आपके पास हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में डिसोसिएट हो जाता है वाटर। तो देखिए अब फिर से इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, वहां पे ऑक्सीजन 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लगाइए तो देखिए 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आपको। अब ये बैलेंस होगी। अब देखिए ये बैलेंसिंग के लिए बार बार आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं अभी रिएक्शन लिख रहा हूँ, लेकिन अगले पीरियड में आपको मैं ये जरूर एक्सप्लेन करूंगा कैसे बैलेंस कर रहे हैं हम लोग इनको। ओके, नंबर 3 जो टाइप है आपके पास वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए फोटोलिटिक, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट बोले तो सिंपल लाइट भी हो सकती है और इसको सनलाइट भी बोल सकते हैं हम लोग, सनलाइट, ठीक है। तो जो भी केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन या फिर टाइप ऑफ decomposition reaction which occur in the presence of लाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में अक्कर होती हैं, मतलब होती हैं रिएक्शंस, उसको फोटोलिटिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, एक रिएक्शन है AgBr, दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड। अगर आप इस सिल्वर ब्रोमाइड पे अगर आप सनलाइट डालते हैं, सनलाइट, तो ये क्या सिल्वर ब्रोमाइड का क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, यानी कि सिल्वर प्लस में ब्रोमीन हो जाता है, ब्रोमाइन ये हो जाता है, ठीक है, डिसोसिएट हो गया। देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट है 2 में टूट गया, सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूट गया। ऐसे ही आपके पास एक होता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, अगर इस पे भी आप सनलाइट डालते हैं, सनलाइट, तो ये बन जाएगा Ag प्लस में Cl2, यानी कि सिल्वर प्लस में क्लोरीन। अब देखिए दोनों ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जाता है ये दोनों रिएक्शन किसमें होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं इसको, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती हैं। तो आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछता है गिव द रिएक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आपके पास ये 2 रिएक्शन और ये किसके टाइप है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो देखिए डिकम्पोजिशन के आपने 3 टाइप पढ़े, पहला पढ़ा आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा पढ़ा फोटोलिटिक। देखिए इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इनको एक बार लिख के देखो अच्छे से, बार बार पढ़ो, इनको अच्छे से आ जाएंगे, लिख के जरूर देखें, नहीं तो याद नहीं होंगे बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।